आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सी कोलाइडी कणों पर आवेश के उद्गम की व्याख्या नहीं है। पहले विकल्प में दे रखा है घर्षणात्मक विद्युतीकरण के कारण, दूसरे विकल्प में दे रखा है यहाँ पे सतह के अणुओं के वियोजन के कारण, तीसरे विकल्प में दे रखा है वैद्युत कण संचलन के कारण, चौथे विकल्प में दे रखा है आयन के चयनात्मक अधिशोषण के कारण। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, कोलाइडी कणों पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है इसको आप समझिए। तो जैसे यहाँ पे पहले विकल्प में दे रखा है घर्षणात्मक विद्युतीकरण के कारण, तो क्या होता है, हमें पता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। तो जब कोलाइडी कण किसी दूसरे कण से, जैसे ये मान लिया ये वाला जो कण है, ये इस पे कोई भी आवेश नहीं है, ये वाला कण क्या करेगा, दूसरे कण से टकरा जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से घटना होती है, एक दूसरे से घर्षण लगेगा इनमें, जब टक्कर होगी तो इस पर आवेश आ गया और इसका जो आवेश है वो निरस्त हो गया। फिर ये वाला कण किसी दूसरे कण से टकरा गया, तब तक फिर इस पर आवेश आ गया दूसरे कण पर। इस प्रकार से ये घटना बहुत ही जल्दी जल्दी होती रहती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जितने भी कोलाइडी कण हैं उन पर एक निश्चित आवेश रहता है। तो घर्षण की वजह से भी आवेश आ जाता है कोलाइडी कणों पर। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये कोलाइडी कण है, अब यहाँ पे कोई इस प्रकार का विलयन बना लिया जिसमें क्या है दोस्तों, आवेश यहाँ पे आयन मुक्त आयन घूम रहे हैं, जैसे प्लस धनायन और ऋणायन। तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है ये अधिशोषक, एक प्रकार का अधिशोषक की तरह व्यवहार करे। तो ये क्या करेगा, एक विशेष प्रकार के आवेश को अपने जो इसका पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ, उस पे अधिशोषित कर ले। मान लिया इसने ऋणावेश को अधिशोषित कर लिया विलयन में से, तो ये जो कण है कोलाइडी कण, अब ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो जितने भी कोलाइडी कण है इस प्रकार से ऋणावेशित हो गए। तो यानी ये क्या हो गया, आयन के चयनात्मक अधिशोषण के कारण कोलाइडी कण पर क्या आ गया, आवेश आ गया। तो ये एक कारण हो सकता है आवेश आने का। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे विकल्प में दे रखा है कि सतह के अणुओं के वियोजन के कारण, तो जो सतह के अणु हैं अगर इनका वियोजन होगा तो भी आवेश का पुनः वितरण होगा, जिसकी वजह से कोलाइडी कणों पर आवेश आ सकता है। परंतु दोस्तों तीसरे विकल्प में जो दे रखा है विद्युत कण संचलन, ये क्या है, कोलाइडी कणों का गुण है, जिसकी वजह कोलाइडी कणों की विशेषता है, जिसके कारण क्या होता है, कोलाइडी कण को अगर आप किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो कोलाइडी कण इसमें स्वतः गति करने लगता है। जैसे कि मान लिया कोलाइडी कण है, इस पे धनावेश है, तो इसे अगर आपने विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया तो ये मान लिया प्लस धनावेशित प्लेट है धातु की, ये ऋणावेशित प्लेट है, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो कोलाइडी कण क्या करेगा, ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करने लगेगा। तो ये जो कण की गति है कोलाइडी कण की, ये कहलाती विद्युत कण संचलन। तो इस गति की वजह से किसी प्रकार का कोई आवेश कोलाइडी कण पर उत्पन्न नहीं होता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो वैद्युत कण संचलन कोलाइडी कणों पर आवेश के उद्गम की व्याख्या नहीं करता है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है घर्षणात्मक विद्युतीकरण के कारण, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है सतह के अणुओं के वियोजन के कारण, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों विद्युत कण संचलन के कारण, ये बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है। चौथे विकल्प में हमें दे रखा है आयन के चयनात्मक अधिशोषण के कारण, ये गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।